तिगांव में आयोजित बीजेपी की कामयाबी रैली में उमड़ी भीड़ ने एक बार फिर जनता पर एमएलए राजेश नागर की पकड़ को सिद्ध कर दिया। लेकिन इसी रैली में आपकी ना सुनने वाले अधिकारियों को भी खुट्टे लाइन लगाने का रास्ता विधायक राजेश नागर ने साफ कर डाला। सुनिए आखिर क्या बोले विधायक राजेश नागर और फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या दिया बयान। मुख्यमंत्री जी, आपके प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छे हैं, पर कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो लापरवाही बरतते हैं, लोगों को घुमाते हैं और काम नहीं करते और कहते हैं दबाव है। पर आपसे मैं ये विनती करता हूं, ऐसे अधिकारियों को आज ही अपने साथ ले जाओ। उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें अच्छे अधिकारी दो जो लोगों की सेवा कर सके, लोगों की सुन सके, लोगों की बात माने। ऐसे अधिकारियों को ले जाओ, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं। मेरे साथी अभी राजेश नागर जी कह रहे थे कुछ अधिकारी जो है हमारी बात नहीं सुनते, कहीं कहीं भ्रष्टाचार की बात भी ये मेरे कान में आकर के डाल रहे थे। मैंने कहा मुझे लिख के दे दो, और अभी इन्होंने मुझे 4 अधिकारी लिख के दिए हैं, 4 के नाम। 15 दिन में उन अधिकारियों में से एक भी फरीदाबाद में रुकेगा नहीं। शिकायत सिद्ध पाई गई तो उनको अंदर ठोक देंगे, सलाखों के पीछे ठोकेंगे उनको, क्योंकि हमने पिछले दिनों में ठोके हैं। पिछले दिनों में हमने भ्रष्टाचार करते हुए बड़े बड़े अधिकारी ठोके हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं। और अब हमने भ्रष्टाचार का उसको जो इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच करने का तरीका, पहले तो स्टेट में विजिलेंस होता था, अब उस स्टेट के बाद नीचे डिवीजन लेवल पर 6 जगह हमने विजिलेंस ब्यूरो और बना दिए हैं, ताकि नीचे भी छोटा छोटा भ्रष्टाचार है, कोई भी उसकी जानकारी देगा तो बख्शेंगे नहीं। वहीं आपको बता दें, इस रैली से पहले ही पार्षद नरेश नंबरदार ने भ्रष्ट अफसरों का काला चिट्ठा तैयार कर विधायक राजेश नागर को सौंप दिया था। खुद ही सुनिए आखिर क्या है पार्षद की नीली फाइल में। हमारे साथ हैं नरेश नंबरदार। वार्ड नंबर कौन सा है पार्षद जी आपका? वार्ड नंबर पुराना 28 और नया 32। 28 नंबर वार्ड, आप समझें, वहाँ से पार्षद रहे हैं और लगातार परेशान हैं, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी उनके वार्ड में जो गंद घोले हुए हैं उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, और आज एक फाइल लेकर यहाँ हमारे साथ हैं। नरेश जी, क्या है इस पिटारे में? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपके संदर्भ में बात लाना चाहता हूँ कि मैं पार्टी का आदमी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो बेहद ही संजीदा और ईमानदार व्यक्ति हैं। हमारे आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर हों, चाहे नरेंद्र गुप्ता हों, अगर इनको भी वो कुछ नहीं समझते तो आप समझ सकते हैं कि इन जो अधिकारी, इनके हौसले कितने बुलंद हैं। पूरे वार्ड के अंदर सीवर लाइन ब्लॉकेज है, आप जगह जगह देखेंगे कॉलोनीज के अंदर पानी भरा हुआ है। 2-3 जगह तो हमने विजिट किया आपके साथ। विजिट की थी बिल्कुल, और वहाँ लबालब है, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। इंदिरा कॉम्प्लेक्स में तो बुरा ही हाल है। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, और हालात और ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। दूसरी बात, जो ये अधिकारी हैं, ये अधिकारी जो हैं, चाहे वो एसडीओ है, जेई है, एक्शन है और ज्वाइंट कमिश्नर भी है, ये तमाम, इनका सिर्फ एक ही काम है, नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद की जो खूबसूरती है उसमें जो है कहीं ना कहीं ग्रहण लगाना, अवैध बिल्डिंगें बनवाना, अवैध कंस्ट्रक्शन जो करवाना, और जो सेक्टर, जिन सेक्टरों में फरीदाबाद के निवासियों ने बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की कि भाई अच्छे सेक्टर के अंदर हम लोग यहाँ रह पाएंगे, उसके आसपास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करके उस पूरे सेक्टर का, उस पूरे ग्रेटर फरीदाबाद का जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, वो काला चिट्ठा, काला कारनामा इस जो है नीली फाइल के अंदर है, जो मैं माननीय मुख्यमंत्री को देने जा रहा हूँ। इन अधिकारियों का बिल्कुल। कौन कौन से अधिकारी हैं? देखिए, इसमें जो है एसडीओ, जेई, एक्शन और जॉइंट कमिश्नर, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉइंट कमिश्नर लेवल की, देखिए आदरणीय यशपाल यादव जी के व्यक्तित्व पर मैं संदेह नहीं करता, ना ही मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करूँ, क्योंकि वो बेहद ही ईमानदार व्यक्ति हैं और उनकी कार्यशैली हमेशा पॉजिटिव रहती है। लेकिन जो नीचे दर्जे के जो कर्मचारी हैं, ये पूरी तरह से उनकी भी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पूरे ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर चारों तरफ आप चले जाइए, अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध बिल्डिंगें, अवैध कॉलोनीज कटवाना इनका पेशा और इनका काम है।
करनाल मॉडल पर काम कर रहे हैं यहाँ ये लोग। देखिए बेसिकली अब मुझे नहीं पता, जब ये छानबीन होगी, जांच होगी, तो फिर नीम का जेल बहुत नज़दीक है, वहाँ पहुँचेंगे। पार्षद जी ये तो आपको भी पता है, मुख्यमंत्री थोड़ा सख्त हुए तो करनाल में पकड़े गए, बाकायदा नगर निगम के अधिकारी पकड़े गए, डीटीपी पकड़े गए जी। देखिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो तो हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा एक्शन मोड पे होते हैं। जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ। 100% टॉलरेंस है। और देखिए वो एक्शन ही था कि जो अभी देखा, अभी किंगर भी अभी जो है अरेस्ट हुआ है, जो दीपक किंगर अभी अरेस्ट हुआ है ना। तो ऐसे ये लोग जिनकी इस फाइल के अंदर जिनका काला चिट्ठा मैंने बनाई है, पूरी फाइल बनाई है। संडे को सीएम साहब जो है तिगांव में पहुंच रहे हैं, वहाँ सीएम साहब को ये फाइल दूंगा मैं और बताऊंगा कि सर इस फाइल के अंदर जो ये हमारे कर्मचारी हैं किस तरह से हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है इनकी, किस तरह से हमारी पार्टी की जो है उसको गुडविल को, इमेज को जो खराब कर रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं। तो इन अधिकारियों को जो है इनको बर्खास्त किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि जिस तरह से जिस मॉडल पर ये काम कर रहे हैं मुझे इनमें से बू आ रही है, किसी न किसी राजनीति से प्रेरित हैं लोग। पार्षद जी आपके वार्ड में एसडीओ साहब एक बिल्डिंग बनवा रहे थे, उस बिल्डिंग की खबर चंडीगढ़ तक हुई, चंडीगढ़ से आदेश आए, यशपाल यादव जी ने वो 40 वार्ड एक ही दिन में तोड़ फोड़ का जो एक पूरा ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन के तहत उसको तुड़ाई करवाने के आदेश दे दिए। उस आदेश को भी इन्होंने धता बता के केवल वो ईंटें तोड़ तोड़ के आ गए, कोई कॉलम कोई बीम को इन्होंने नहीं छुआ और अब वो इमारत फिर बन गई है। उसका भी काम है क्या इसमें? देखिए बिल्कुल उसमें काम है, मैं फाइल दिखा भी दूंगा आपको। उस प्रॉपर बिल्डिंग को के लिए इन्होंने नोटिस इशू करा और नोटिस इशू करने के बाद वो हर की फॉर्मेलिटीज़ की तोड़फोड़ करी और आज वो बिल्डिंग बन के तैयार है और शोरूम खुला हुआ है। वो बिल्डिंग का जो फॉर्मेट है वो भी मैंने इसके अंदर दिखाया गया है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये वो वाइट कलर की बिल्डिंग है जो प्रॉपर बन के अब तैयार हो। मुख्यमंत्री जी के पास ये जाएगी। ये तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तमाम जो सबूत मैंने बना रखे हैं इस फाइल के अंदर, ये इनका काला चिट्ठा है। इनको मुख्यमंत्री जी को इनकी हकीकत से अवगत कराना मेरा उद्देश्य है। क्योंकि देखिए हमारी जो पार्टी है, हमारी जो सरकार है, वो पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और ईमानदार हमारी सरकार है। अगर कोई अधिकारी जो है काले कारनामे करेगा, सरकार की जो इमेज को धूमिल करेगा और गुडविल खराब करेगा, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसका इलाज माननीय मुख्यमंत्री से करा कर रहूँगा मैं, ये मेरा आपसे वादा है। और फरीदाबाद आप देखें, नरेश नंबरदार जी लगातार लगे हैं कि किसी तरह भ्रष्ट अधिकारियों को सज़ा मिले। उनके जो काले चिट्ठे हैं, और नीला चिट्ठा है, यहाँ काला नहीं है, यहाँ तो नीला चिट्ठा है जी। इस फाइल में इन अधिकारियों के खिलाफ एक एक सबूत मेरे पास है। क्योंकि जिस तरह से ये हम जैसे चुनिंदा जो लोग हैं, कि देखिए हम बेसिकली पब्लिक फिगर लोग हैं, पब्लिक ने हमें चुना है। अगर ये हमारा कहना नहीं मानेंगे, हमारे साथ काम नहीं करेंगे, तो फ़ायदा क्या फिर हमें इलेक्शन लड़ने का, फ़ायदा क्या हमें चुनने का? हम जनप्रतिनिधि हैं, 50,000 लोगों की, 50,000 वोटों की आवाज़ है, 2-1.5 लाख लोगों की आवाज़ है। हम अगर ये हमारी बातों को अनदेखी करेंगे तो सरकार का फ़ायदा क्या है? हम लोग चुन के आए हैं भाई। ये माननीय सांसद साहब की बात को अनदेखी करते हैं, माननीय विधायक जी की बात को कभी ये जो है अनदेखी करते हैं, संज्ञान में नहीं है। पूरे विधायक जी कई बार कह चुके हैं कि भाई वार्ड के अंदर जो जलभराव की समस्या से ख़त्म करें, लेकिन इन लोगों के कान पर जू नहीं रही थी। तो ऐसे अधिकारियों का इलाज करना कम से कम मुझे तो आता है, मैं बख्शूंगा नहीं इनको। माननीय मुख्यमंत्री जी संडे को जो है राइसनगर की विधानसभा तिगांव में आ रहे हैं। मैंने इनका जो चिट्ठा है पूरा नीली फाइल के अंदर जो है ये कैद कर दिया है। ये पूरी की पूरी फाइल सीएम साहब को मैं दे दूंगा और इसकी 3 कॉपी बनाई है। मैं एक आदरणीय हमारे जो कृष्णपाल गुर्जर जी उनको भी दूंगा और माननीय हमारे जो विधायक है लोकल उनको भी दूंगा और मुख्यमंत्री जी को ये फाइल जरूर दूंगा। तब मीडिया को भी देंगे? मीडिया के सामने तो मैं जो है आपको दिखा रहा हूँ, और आप कहेंगे तो मीडिया के एक पेज भी मैं मीडिया को भी दे दूंगा। बिल्कुल। तो आप समझें, मुख्यमंत्री की जो रैली है, उस रैली में भ्रष्ट अधिकारियों का चिट्ठा भी सौंपेंगे हमारे जो पार्षद हैं नरेश नंबरदार जी, ये माननीय मुख्यमंत्री को। और भ्रष्टाचार के जो खिलाफ लड़ाई चल रही है फरीदाबाद, आप समझ सकते हैं, लगातार लोग अलग अलग इलाकों से निकल कर आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, पार्षद आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे अफसरों ने इस शहर को लूटा है, जमकर लूटा है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद फरीदाबाद।